दोस्तों आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होने पर यूआईडीआई की जो ऑप्शन है एचओएफ यानी हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और उस वीडियो पर जितनी भी कमेंट्स आए हैं वो सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की हूँ। और इस वीडियो में मैं उस कमेंट्स पर और उसके अलावा और भी कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका भी कोई डाउट्स है या क्वेरी है आप उसको कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, मैं ज़रूर उसको सोल्यूशन बताऊंगा। तो फर्स्ट कमेंट पर नजर डालते हैं। कह रहा है कि आई केम टू नो दैट आई कैन अपडेट माई आधार फ्री टिल मार्च 15। और इसी फ्री वाले ऑप्शन से मैं कैसे एचओएफ बेस्ड आधार अपडेट कर सकता हूँ। और एचओएफ बेस्ड एड्रेस अपडेट पर पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओए यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस पर कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। हालांकि मैं उनको ऑलरेडी रिप्लाई दे चुका हूँ। और यहाँ पर मैं इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर आपका भी ऐसे ही कुछ सवाल है या फिर कंफ्यूजन है तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर लोगों को एक कंफ्यूजन है, यानी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए यूआईडीआई अभी भी 50 रुपए का चार्ज कर रहा है। और काफी सारे जगहों पर यह बताया रहा है कि आधार अपडेट मार्च 14 2024 तक फ्री में कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कोई भी इसे देखेगा जरूर कंफ्यूजन होगा कि फ्री होते हुए भी हमें क्यों 50 रुपए देने पड़ रहे आधार कार्ड पर अपडेट करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो फ्री में अपडेट चल रहा है वो डॉक्यूमेंट अपडेट है, ना कि आपकी आधार कार्ड की करेक्शन। यानी जिस किसी का भी आधार कार्ड बन के 10 साल से ज्यादा हो चुकी है उनको कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपडेट करना है अपने आधार कार्ड की प्रोफाइल पर लॉगिन होकर के। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आधार कार्ड पर करेक्शन अलग है और डॉक्यूमेंट को अपडेट करना अलग है। और अभी भी आधार कार्ड पर आपको करेक्शन करने के लिए 50 रुपए का चार्जेस देना ही होगा। और वही आधार कार्ड पर अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं वो फ्री में चल रहा है 14 मार्च 2024 तक। और रही बात एचओएफ बेस पर आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करने के लिए कौन से पीओआई और पीओए को यूज करना है, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को यूज करना है। इस सवाल का जवाब आप तो जान लिए होंगे कि आपको पीओआई और पीओ सबमिट करने की नौबत ही नहीं आएगी। पहली बात है, आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको पीओआई नहीं पीओए लगती है। और एचओएफ फॉर्म खुद पीओए की तरह काम करता है, उसके लिए अलग से कोई पीओए अपलोड करने की ऑप्शन भी नहीं है और आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक और सवाल है रिजेक्शन की है। ड्यू टू मिसमैच बिटवीन एचओएफ जेंडर एंड रिलेशनशिप योर एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। तो एचओएफ बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट पर सबसे ज्यादा रिजेक्शन और लोगों को कंफ्यूजन है तो इसी पॉइंट पर है, यानी जेंडर मिसमैच। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि उन्हें भी जेंडर मिसमैच के रीजन से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। और वो अपनी पत्नी के आधार कार्ड पर अपनी आधार कार्ड पर जो एड्रेस है उसे अपडेट करना चाह रहा था एचओएफ के बेस पर। और उनसे पूछने पर यह बताया कि वो फॉर्म पर भी हस्बैंड लिखे थे और ऑनलाइन पर भी हस्बैंड का ऑप्शन ही सेलेक्ट किए थे। तो जाहिर है उनकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होनी ही है। तो आप एचओएफ फॉर्म को ऐसे समझिए और फील कीजिए कि वो फॉर्म एचओएफ का है और एचओएफ ही फिल कर रहे हैं उस फॉर्म को। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको फिल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ के केस पर हस्बैंड के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस पत्नी के आधार कार्ड पर भी चाहता है, तो हस्बैंड को उस फॉर्म को फिल करना है। वो चाहे कोई भी फॉर्म फिल करे लेकिन हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल करना है। और फॉर्म पर इस सेक्शन पर यानी रिलेटेड टू मी एज माई पर वाइफ लिखना है। और ऑनलाइन पर इस ऑप्शन पर यानी ये पत्नी के आधार प्रोफाइल है तो यहाँ पर वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर हस्बैंड को सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह आप ब्रदर सिस्टर मदर या किसी का भी आधार एड्रेस अपडेट कर सकते हैं एचओएफ के बेस पर। लेकिन फॉर्म फिलअप करने समय और ऑनलाइन पर आप सही रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन विद इन 24 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी आधार कार्ड पर भी एड्रेस अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी रिलेशनशिप पर आप एचओएफ बेस पर एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो आप कमेंट पर लिखिएगा, मैं उसको सही जवाब आपको बताऊंगा। और आप चाहे तो नेक्स्ट वीडियो पर मैं ये भी बताऊंगा कि एचओएफ फॉर्म को कैसे फिल करना है बिना कोई गलती की। और उसके बाद एक सवाल है, टेक्निकल एरर से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो उसे सही करने के बाद भी इनसे अप्रूवल मांग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये भाई पूरे वीडियो नहीं देखे, तो आप भी अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे और स्किप करके देखेंगे तो आपको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो जेंडर मिसमैच के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई एप्लीकेशन की रिजेक्शन हुई है तो टेक्निकल एरर से हुई है। तो एक्चुअल में ये कौन सा टेक्निकल एरर है और उसका क्या सॉल्यूशन है, इस पर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है यूआईडीआई अभी तक। फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि या तो हमने जो एचओएफ फॉर्म को स्कैन करके अपलोड किया है वो क्लियर नहीं है, उसका क्वालिटी खराब हो सकता है, या अपलोडिंग के टाइम पर नेटवर्क का इशू से यूआईडीआई का डेटाबेस पर डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड नहीं होने पर भी ऐसा टेक्निकल एरर आ सकता है। आपको इसको एग्जैक्ट रीजन जानना है तो आपको 1947 पर ही कॉल करके आप इसको एग्जैक्ट रीजन पता कर सकते हैं। अगर वहां से वो लोग इसको क्लियर करते हैं तो ठीक है, जैसे ये भाई ने की क्लियर करवाया था। नहीं तो आपको दोबारा से इस फॉर्म को अच्छे से स्कैन करके भेजना होगा जो कि आपको दोबारा से 50 रुपए चार्ज लगने वाला है।
तो टेक्निकल रीजन क्लियर होने के बाद भी अप्रूवल इसलिए मांग रहे हैं कि ये भाई वीडियो पूरे नहीं देखे और उसका आगे का प्रोसेस नहीं किया है। एचओएफ के बेस पर आधार एड्रेस अपडेट की रिक्वेस्ट भेजने के बाद एचओएफ की आधार प्रोफाइल पर लॉगिन करना पड़ेगा और वहां पर इस रिक्वेस्ट को अप्रूवल करना होगा, तभी ये कंप्लीट प्रोसेस होगा। ये काम खुद एचओएफ या आप उनकी आधार प्रोफाइल को एक्सेस करके कर सकते हैं। उसके बाद ये भी सवाल है कि इस प्रोसेस में एचओएफ का ही एड्रेस मेरे आधार कार्ड पर आएगा या मैं दूसरे कोई एड्रेस एंटर कर सकता हूँ। इसका सीधा जवाब है नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि एचओएफ बेस पर आधार एड्रेस अपडेट करने पर आपका नाम के बाद केयर ऑफ आपके एचओएफ का नाम आएगा। एग्जाम्पल, किसी का नाम अगर दिलीप है और उन्होंने अपनी किसी रिलेटिव सुरेश को एचओएफ बनाकर उनके आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करने पर दिलीप केयर ऑफ सुरेश और सुरेश का जो भी एड्रेस था वो दिलीप के आधार कार्ड पर प्रिंट होकर के आए। एक और सवाल है कि इसमें जो बाकी ऑप्शन है जैसा एससी कास्ट सर्टिफिकेट या रेशन कार्ड, ये किसका देना होता है, एचओएफ का या जिनको अपडेट कर रहा है उनका देना होता है। तो आपको बता दूं कि किसी का कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। आप एचओएफ फॉर्म जो भरेंगे वही आपका सब कुछ रहेगा एचओएफ बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट पर। और नेक्स्ट सवाल है, आई नीड टू चेंज माय फादर्स आधार एड्रेस, देन व्हाट इज द प्रोसेस। देखिए, एचओएफ बेस पर आधार एड्रेस अपडेट सभी रिलेशन के लिए सेम प्रोसेस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। खाली रिलेशनशिप सेलेक्ट आपको सही से करना है और फॉर्म पर भी सही रिलेशन को लिखना है। जैसे इनको अपनी फादर के आधार में एड्रेस अपडेट करना है तो फॉर्म पर फादर लिखिए, और ऑनलाइन पर सन का ऑप्शन नहीं है तो आप वहां पर गार्डियन या फिर अदर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आपका रिक्वेस्ट अप्रूवल होगा और आधार कार्ड जब आपका घर पर आएगा उसमें केयर ऑफ आपके एचओएफ ही रहेगा। तो उस केयर ऑफ को कैसे हटाना है उसके बारे में और एचओएफ फॉर्म को कैसे फिल करना है बिना कोई गलती की, इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पर कवर करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और अपनी लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।